हरे कृष्णा। सो आई वेलकम एवरी वन ऑफ यू। आज के बहुत ही ऑस्पिशियस ओकेजन पे, आज जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज महाशिवरात्रि है, तो आज के इस वेरी स्पेशल ओकेजन पे वी हैव गैदर्ड हियर टू टू ग्लोरीफाई अ पर्सनालिटी जिनका हमारे गौड़ीय वैष्णविज्म में बहुत ही उच्च स्थान है। बट साथ साथ देयर इज अ कंसेप्शन, देयर इज अ मिसकंसेप्शन अबाउट हिज पोजीशन इन आवर गौड़ीय वैष्णविज्म। तो आज हम लोग क्लैरिफाई करेंगे कि ये जो पर्सनालिटी है जिनकी ग्लोरिफिकेशन के लिए हम यहाँ आ जाए हैं, लॉर्ड शिवा, उनका हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में क्या पोजीशन है और उनका स्थान जो कि मिस इंटरप्रेटेड है वो किस तरीके से मिस इंटरप्रेटेड है और उनकी सही अंडरस्टैंडिंग क्या है। सो वी विल टुडे ट्राई टू ग्लोरीफाई लॉर्ड शिवा, बट टू ग्लोरीफाई लॉर्ड और टू ग्लोरीफाई द डिवोटीज ऑफ लॉर्ड, one has to become completely pure. Contaminated heart से, contamination के साथ one cannot glorify Lord and his devotees completely and perfectly. तो भगवान के ग्लोरिफिकेशन के लिए और उनके डिवोटीज की ग्लोरिफिकेशन के लिए फर्स्ट what we do, we beg at their lotus feet, we beg to Srila Prabhupada, we beg to Guru Parampara, we beg to Lord Krishna, we beg to Lord Shiva himself at his lotus feet, keep kindly give us this strength, kindly give us all auspiciousness that is required so that you can advent in this atmosphere, in this assembly of the devotees that we are sitting together, and we can glorify Lord Shiva and we can glorify the devotees of Lord Krishna. So Lord Shiva जिनका नाम खुद में ही जिसका मतलब है the one who bestows auspiciousness, that is Lord Shiva. हमने भागवतम में पढ़ा है वेद्यम वास्तव वस्तु अत्र शिवदम. What do you mean by शिवदम? शिवदम means that which bestows शिव, that is auspiciousness. तो भगवान शिव ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा प्योर and he is completely free from all vices. Just by chanting his name Shiva, all the auspiciousness, all the inauspiciousness of this environment due to the age of Kali is eradicated. और जब तक उनका नाम ग्लोरीफाई हो रहा है इस असेंबली में, तब तक दिस एसोसिएशन इज नन अदर देन ऑफ धाम. So we are sitting in the dham and trying to glorify Lord Shiva. So let us pray to Lord Shiva and let us pray to Srila Prabhupada so that Lord Shiva can descend in our discussion and he can sit and hear about his glorification that we are trying to do, and may he bestow us with the strength so that we can hear and glorify Lord Shiva. So we'll start with prayers. So first we'll offer prayers. Let us chant Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. So with this we will start this session. तो गौड़ी एज अ गौड़ीय वैष्णव हम सभी की क्या डिजायर रहती है? वन डिजायर दैट वी ऑल हैव, दैट वी प्रे एवरी डे, वो क्या है? यस, हमारी एक कौन सी डिजायर है जो कि हम रोज प्रे करते हैं? इवन दो वी चैंट बट वी माइट नॉट emphasize our consciousness with full attention, but still हम रोज प्रे करते हैं. एक डिजायर जो कि हमारे अंदर है, तुलसी महारानी से हम रोज प्रे करते हैं. And what is that? मोरा यही अभिलाष विलास कुंजे दियोवास. कि तुलसी महारानी से हम रोज क्या बोलते हैं कि मेरी एक अभिलाषा है कि मुझे विलास कुंज में, मुझे वृंदावन में वास मिले. तो वृंदावन में वास मिलने के लिए हमें वहां के प्योर डिवोटीज की मर्सी अट्रैक्ट करनी होगी. विदाउट अट्रैक्टिंग मर्सी ऑफ द पंच तत्व ऑफ वृंदावन, and this panch tattva of Vrindavan
is different from Panch Tattva of Maya. So who are the Panch Tattva of Vrindavan? तो पंच तत्व ऑफ वृंदावन कौन है? पहला व्रज रज, व्रज में जो रज है, जो डस्ट है, चिंतामणि डस्ट है, उनके शेल्टर लिए बिना वन कैन नॉट अटेन द शेल्टर ऑफ वृंदावन धाम। दूसरा लॉर्ड शिवा, थर्ड यमुना देवी, फोर्थ वृंद देवी तुलसी महारानी, एंड फिफ्थ इज गोवर्धन। सो ये पंच तत्व ऑफ वृंदावन की शेल्टर लेके वन कैन अटेन द शेल्टर ऑफ वृंदावन धाम एंड लोटस फीट ऑफ राधा कृष्णा। तो वृंदावन धाम के डस्ट की क्या ग्लोरिफिकेशन है कि जो वृंदावन धाम के डस्ट हैं, दोज आर द डस्ट फ्रॉम द लोटस फीट ऑफ प्योर डिवोटीज, द डिवोटीज ऑफ वृंदावन, द एसोसिएट्स ऑफ राधा एंड कृष्णा। उनके चरणों की धूल जो है, सॉफ्ट मखमली धूल जो है, दैट इज द डस्ट ऑफ वृंदावन। So every time we go to Vrindavan, we should not step Vrindavan through our leg. We should step into Vrindavan with our head. पहले हम अपने हेड को वृंदावन के डस्ट से स्मियर करेंगे, तो तब हम वृंदावन एंटर करेंगे। दिस इज द प्रॉपर एटीट्यूड टू गेट इनसाइड वृंदावन। और वृंदावन के डस्ट जो होते हैं, कहीं कहीं रॉक्स भी होते हैं। तो कृष्णा के डिवोटीज, बिकॉज कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, लेकिन वृंदावन में कृष्णा को अपने एक बिलवेड की तरह, अपने बच्चे की तरह देखा जाता है। सो दे ऑल केयर अबाउट कृष्णा वेरी मच। तो जो रॉक्स ऑफ वृंदावन है, वृंदावन में कोई रॉक अवेलेबल नहीं है एक्चुअल में, वहां सिर्फ डस्ट है। डस्ट डस्ट एकदम सॉफ्ट डस्ट है। इसलिए है कि रॉक्स होने से हो सकता है कृष्णा खेलते वक्त उनके पैर के नीचे कोई रॉक आ जाए। अगर हार्ड रॉक कुछ होता है और वो उनके पैर के नीचे आ जाएगा, तो भगवान का जो शरीर होता है वो कोमल होता है, बहुत ही कोमल होता है। और अगर कोमल शरीर पे एक रॉक का इंप्रेशन पड़ जाएगा तो वृंदावन वासियों का हार्ट मेल्ट हो जाता है। सो द डिवोटीज ऑफ लॉर्ड इन फॉर्म ऑफ काउज विद देयर 4 हूव्स, वो सारे रॉक्स को क्रश आउट कर देती हैं। एंड बाय क्रशिंग ऑल दोज रॉक्स दे मेक इट लाइक ए पाउडर, soft powder, that is the dust of Vrindavan. And similarly, the devotees of Lord, like Lord Shiva, like Srila Prabhupada, who are none other than the cows, in the attitude of cows of Vrindavan, actually crush the strong heart of the neophyte devotees, which is contaminated with lust, anger, greed, envy, pride, crush करते हैं, and then they bring down that heart and make them humble like soft dust of Vrindavan, ताकि Krishna can take those dust and smear that on his body. So this is the glory of dust of Vrindavan. तो यहाँ कंफ्यूजन ये आया मुझे, आपको भी आया होगा, वैसे पता नहीं आया कि नहीं। इफ एवरीवन इज इन द सेशन एंड इज वेरी अटेंटिव, तो उन्हें लगा होगा कि यहाँ तो शिवरात्रि के दिन लॉर्ड शिवा की ग्लोरिफिकेशन की बात शुरू करके हम वृंदावन के रज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा अटपटा सा नहीं लग रहा है? किसी को लगा? वो लग रहा है। तो अगर वृंदावन की रज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, कोई बता सकता है? क्या कनेक्शन है आज महाशिवरात्रि से वृंदावन के रज का? अच्छा, प्रभु गोपीनाथ महादेव से कुछ रिलेशन है? हाँ बिल्कुल है। क्या कनेक्शन एग्जैक्टली? तो एग्जैक्टली ये कनेक्शन है कि जो डस्ट ऑफ वृंदावन है उसको हमारे लॉर्ड शिवा अपने पूरे बॉडी पे स्मीयर करते हैं, एज इफ बेदिंग इन द डस्ट ऑफ वृंदावन। तो बाहर की दुनिया क्या कहती है कि भगवान शिव के बॉडी पे जो डस्ट है, जो व्हाइट व्हाइट भभूत सा दिखता है, वो शमशान घाट का राख है जो कि अपने बॉडी पे शिव जी लगाते हैं। एक्सटर्नली दे से लाइक दैट, बट डिवोटीज हु नो द हार्ट ऑफ लॉर्ड शिवा, दे नो कि वो कोई भभूत या राख नहीं है, दैट इज द डस्ट ऑफ वृंदावन, दैट इज टेकन बाय स्मीयर्ड ऑन द बॉडी ऑफ लॉर्ड शिवा। और ये मैं मन ग्रंथ स्टोरी नहीं सुना रहा, ये अपने मन से कोई बनाई हुई उपज नहीं बता रहा। दिस हैज बीन कंफर्म्ड किसके द्वारा? बाय क्वीन रुक्मिणी। वो अपने प्रेयर्स में लिखती हैं कि यस अंग्रि पंकज रजस स्पननम महंतो
वांछन्ति उमापते इवात्म तमोपहंतम, कि जिनके यस्य अंग्री पंकज, जिनके पैरों की धूल से स्नपनम नहाने के लिए महंतो वांछन्ति, ग्रेट ग्रेट पर्सनालिटी इच्छा करते हैं। कैसे ग्रेट ग्रेट पर्सनालिटी? उमापति। उमापति कौन है? लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिवा जैसे महान पर्सनालिटी जिनके चरणों के डस्ट से अपने बॉडी को स्नान करने की इच्छा करते हैं। क्यों? ताकि उनके अंदर की जो तमो गुण है, कि उनके अंदर की कॉन्टेमिनेशन है, वो खत्म हो सके। दिस इज द ह्यूमिलिटी दैट अ डिवोटी हैज इन हिज हार्ट। लॉर्ड शिवा बीइंग कंप्लीटली फ्री फ्रॉम वाइस, उन्हें किसी भी प्यूरिफिकेशन की जरूरत नहीं। ही इज ऑलरेडी प्यूरिफाइड, बट बीइंग वेरी हम्बल, he consider himself कि just by taking the dust of Vrindavan on his body he can purify the contamination, ताकि भगवान उन्हें embrace कर सके, ताकि भगवान उनके मस्तिष्क में, उनके माइंड में आ सके, उनके मेडिटेशन में आ सके। So this is why Lord Shiva smears his body with the dust of Vrindavan, which is none other than the dust from the lotus feet of Krishna and Krishna's devotee. So this is the connection between the dust of Vrindavan and Lord Shiva. तो लॉर्ड शिवा को हम अपने भक्ति के प्रोसेस से बाहर नहीं निकाल सकते। अगर कोई बोलता है कि आई एम अ भक्ता ऑफ कृष्णा, और वो एट द सेम टाइम लॉर्ड शिवा के पोजीशन को बिलिटिल करता है, he cannot be considered a bhakta. No one can be considered a bhakta if he does not consider Lord Shiva to be a great personality. तो लॉर्ड शिवा कौन है? तत्व वाइज अगर देखा जाए तो लॉर्ड शिवा कौन है? तो लॉर्ड शिवा भगवान से भिन्न भी नहीं है और भगवान भी नहीं है। ब्रह्म संहिता में उनका एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन ब्रह्मा जी देते हैं और बोलते हैं कि क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते नहीं तथा पृथगस्तु हेतु यम संभूताम अपि तथा समुपैति कार्याद गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। कि जिस तरीके से दूध में अगर दही मिला दी जाए तो दूध दूध नहीं रह जाता है, दही बन जाती है। और दही और दूध में बस इतना ही अंतर है कि वो दूध है भी और दूध नहीं भी है, दूध का ही चीज, लेकिन अब दूध नहीं रहा। जस्ट बाय अ लिटिल एडिशन ऑफ कर्ड, उसमें कर्ड के एडिशन के कारण वो कर्ड बन चुका है। सिमिलरली भगवान विष्णु को एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक जॉब के लिए जब उन्हें कोई काम करना होता है, then expands in the form of Lord Shiva. So this is the position of Lord Shiva. कोई जीव तत्व नहीं है, he is very exalted personality. तो ये हुआ तत्व वाइज अंडरस्टैंडिंग। लॉर्ड शिवा की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वो कौन है? ही इज उमापति। उमापति मीन्स ही इज मास्टर ऑफ उमा। उमा कौन है? देवी दुर्गा। दुर्गा देवी का डिस्क्रिप्शन क्या आता है ब्रह्म संहिता में? सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये व्यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा। कि सृष्टि स्थिति प्रलय इन तीनों जिनके कंट्रोल में है, दुर्गा देवी इज सो पावरफुल दैट शी कैन क्रिएट, मेंटेन एंड डिस्ट्रॉय यूनिवर्स। इतनी पावरफुल है दुर्गा देवी। उनके जो हस्बैंड है, उनके जो मास्टर है, दैट इज लॉर्ड शिवा। तो ही इज नॉट इज छोटे मोटे पर्सनालिटी, बहुत ही एक्सॉल्टेड पर्सनालिटी है। मटीरियली भी देखा जाए तो, एंड स्पिरिचुअली तो हम बता ही नहीं सकते कि उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है। तो हमें लॉर्ड शिवा की क्वालिटीज पे थोड़ा कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए कि लॉर्ड शिवा की क्या क्वालिटीज। लॉर्ड शिवा की सबसे पहली क्वालिटी है कि ही इज वेरी सिंपल। सिंप्लिसिटी उनसे उत्पन्न होती है। लॉर्ड शिवा महेश्वर है, उनके पास सारी ऑप्युलेंस है, वो उमापति हैं, वो देवों के देव महादेव हैं। उनके उनके जो फ्रेंड है वो कौन है? कुबेर, मल्टी जिलेनियर है उनके फ्रेंड। उनके बेटे कौन है? उनके बेटे गणेश, विघ्न विनाशक गणेश, जहां हम बोलते हैं गणपति बप्पा मौर्य, विघ्न विनाशक गणपति बप्पा, वो उनके बेटे हैं। सारी ऑप्युलेंसेस के बाद ही इज कंप्लीटली डिटैच्ड, ही लिव्स अ वेरी सिंपल लाइफ, है ना। एक पेड़ के नीचे रहते हैं, बहुत ही ऑस्टियर लाइफ जीते हैं। So this is called simplicity. Simplicity at the heart. Lord Shiva having everything. हमारे पास कुछ नहीं है लाइफ में, फिर भी हम सिंपल नहीं है। लॉर्ड शिवा के पास सब चीज है लाइफ, still he is very simple. So we should learn this quality from Lord Shiva. और क्या क्वालिटी है? सेल्फ कंट्रोल। लॉर्ड शिवा के सेल्फ कंट्रोल की दाद देनी पड़ेगी।
जब यज्ञ हो रहा था, दक्ष ने कितना इंसल्ट किया लॉर्ड शिवा को, बट ही वॉज कंप्लीटली अलूफ। लॉर्ड शिवा के फॉलोवर्स और महाराज दक्ष के फॉलोवर्स के बीच में भिड़ंत हो गई। दोनों एक दूसरे को काउंटर कर्स कर रहे थे। किनके लिए? लॉर्ड शिवा के लिए। एंड लॉर्ड शिवा इज कंप्लीटली अनअफेक्टेड। वो खड़े हुए और उस सभा को छोड़ के चले गए एज इफ कंप्लीटली अनअफेक्टेड। सो ही सेल्फ कंट्रोल। उनसे सेल्फ कंट्रोल के लिए हमें प्रे करना चाहिए कि जिस तरीके से आप अपने एंगर्स पे, अपने अपने लस्ट पे, ग्रीड पे कंप्लीटली विजय पा चुके हैं, may you bestow your mercy on us so that we can also advance on our spiritual way back to home, back to God। कि हमें प्रे करना चाहिए लॉर्ड शिवा से। और उनकी कंपैशन, लॉर्ड शिवा का कंपैशन। लॉर्ड शिवा जिस समय सारी दुनिया त्राहिमाम त्राहिमाम करके विष के पीछे, विष से दूर भाग रही थी और अमृत के पीछे भाग रही थी, उस समय लॉर्ड शिवा ना ही अमृत ना ही विष से अटैच हुए। उन्होंने सब लोगों पे कंपैशन दिखाते हुए विष को ग्रहण कर लिया। तो कैसा विष? ऐसा विष जिसका एक दो बूंद जो उनके हाथों से गिर गया, उससे ये जितने जहरीले जीव और जहरीले चीजें, धतूरा एंड ऑल, ये सारी चीजें जो एग्जिस्ट करती हैं, वो उनके बस एक दो बूंद जो हलाहल विष था, समुद्र मंथन से जो निकला था, उसका एक दो बूंद जो गिर गया था, उससे इतनी सारी जहरीली चीजें उत्पन्न हुई है इस यूनिवर्स में। तो और लॉर्ड शिवा ने बाकी सारे विश्व को अपने कंठ में शरण दी। बीइंग सो कंपैशनेट, ही इवन गिव शेल्टर टू द पॉइजन। दिस इज द level of compassion that Lord Shiva shows, and this is how Srila Prabhupada also showed his compassion। वृंदावन में बैठ के भजन कर सकते थे लॉर्ड शिला प्रभुपाद, लेकिन he went to पाश्चात्य देश to give shelter to all those fallen souls, to give shelter to us, the most wretched personality like us। So this is the compassion that Srila Prabhupada has shown। और embracing the change, Lord Shiva is always ready to embrace the change। इस कारण से at the time of annihilation he destroys all the universe। ये अपनी एक्टिविटी से, अपने ड्यूटी से हमें सिखाते हैं कि we should not get attached to the temporary things of this material world। हमें इससे डिटैच रहना चाहिए, बिकॉज एनी टाइम एनीथिंग कैन चेंज। एंड सर्विस ऑल्सो, वी शुड ऑलवेज बी रेडी टू एक्सेप्ट द चेंज। कि अगर हमें एक सर्विस अच्छी लगती है, उस सर्विस से हटा के किसी और सर्विस में हमें नियुक्त किया जाता है, तो वी शुड डू आवर ड्यूटी प्रॉपर्ली विदाउट गेटिंग अटैच विद द प्रीवियस सर्विस, बिकॉज सारी सर्विस इक्वली ग्लोरियस है। भगवान की सारी सर्विस इक्वली ग्लोरियस है। वी शुड नॉट गेट अटैच, वी शुड नॉट बी सिलेक्टिव व्हाइल डूइंग सर्विस। एंड फाइनली मेडिटेशन। लॉर्ड शिवा को कोई जरूरत नहीं है मेडिटेशन की, इज कंप्लीटली प्योर। मेडिटेशन करके उन्हें कुछ मिल नहीं रहा है, हाँ मिल रहा है, बट उन्हें कुछ ऐसा सब्सटेंशियल, कुछ अलग सा नहीं मिल रहा है। उन्हें आनंद मिल रहा है, वो आउट ऑफ लव मेडिटेशन करते हैं अपने अपने इष्ट देव पे, लॉर्ड श्री राम पे, ना कि आउट ऑफ साधना भक्ति करते हैं कि मुझे साधना करनी जरूरी है। सो इतनी एग्जॉल्टेड पर्सनालिटी होने के बाद भी he devotes his time continuously at meditation at Lord Ramchandra। So this we should learn from him। और ये लॉर्ड शिवा की ग्लोरिफिकेशन क्योंकि हम करेंगे तो हमारा हृदय प्यूरिफाई होगा, हमारी आत्मशुद्धि होगी। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, लॉर्ड शिवा हमारे गौड़ीय वैष्णविज्म में उनका क्या स्थान है, ये समझने के लिए हम आज कोशिश करेंगे अपने एक आचार्य की जीवन शैली से सीखने कि किस तरीके से एक महान आचार्य लॉर्ड शिवा को अपने जीवन में स्थान दिए हैं। और हमारे महान आचार्य, और कहा जाता है भागवत में कि महाजना ये न गता सपंथा, कि जिस रास्ते महाजन गए हैं, जो रास्ता हमें महाजन दिखाएं, अगर उस रास्ते पे हम चलते हैं तो दैट इज द राइट वे ऑफ फॉलोइंग द पाथ। तो हमारे एक बहुत ही मोस्ट बिलवेड आचार्य गोस्वामी, वन ऑफ द गोस्वामी इन द सिक्स गोस्वामी, दैट इज सनातन गोस्वामी हुए। और सनातन गोस्वामी के चरित्र में, उनकी लीलाओं में लॉर्ड शिवा का कितना अहम रोल है, इससे आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि गौड़ीय वैष्णविज्म में लॉर्ड शिवा का क्या रोल है। सो सनातन गोस्वामी अपने एक बृहद भागवतामृत के श्लोक में कहते हैं कि जिस इंटेंसिटी के साथ हम लॉर्ड शिवा की वर्शिप करेंगे, मैं फिर से रिपीट करता हूँ,
जिस इंटेंसिटी के साथ हम लॉर्ड शिवा की वर्शिप करेंगे, विथ द एम, ताकि हम लॉर्ड विष्णु को अप्रोच कर सके। भगवान विष्णु के चरणों की प्राप्ति के लिए लॉर्ड शिवा की वर्शिप अगर हम बहुत तीव्रता के साथ करते हैं, तो लॉर्ड शिवा बीइंग प्लीज्ड विद दैट डिवोटी एक्चुअली डिलीवर्स हिम टू द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड विष्णु विद द सेम इंटेंसिटी। तो भगवान शिव की वर्शिप करना गलत नहीं, बट भगवान शिव की वर्शिप सही मूड के साथ करना, दैट इज द राइट अंडरस्टैंडिंग। सो वी शुड अंडरस्टैंड कि लॉर्ड शिवा डेमी गॉड वर्शिप अलाउड नहीं है, मींस डेमी गॉड वर्शिप इन द मूड ऑफ इन कंट्रोलर अलाउड नहीं है। लॉर्ड शिवा इज द ओनली कंट्रोलर, ही इज द सुप्रीम लॉर्ड, इस फीलिंग के साथ अगर हम लॉर्ड शिवा की वर्शिप करते हैं, देन दैट इज नॉट अलाउड, दैट इज नॉट रिकमेंडेड। लेकिन अगर हम लॉर्ड शिवा को ये समझते हुए इन हिज कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन एज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड, अगर उस तरीके से उनकी वर्शिप करते हैं और उनसे प्रे करते हैं कि लॉर्ड विष्णु लॉर्ड कृष्णा के चरणों में हमें आश्रय मिल सके, देन नो वन कैन हेल्प अस बेटर देन लॉर्ड शिवा एंड डिवोटीज लाइक श्रीला प्रभुपाद, मतलब प्योर डिवोटीज ऑफ लॉर्ड कृष्ण। वैष्णवा नाम यथा शंभु, कि जिस वैष्णवों में सबसे सुप्रीम पोजीशन पे जो आते हैं वो है लॉर्ड शिवा, एंड ही इज सो मर्सीफुल आल्सो। उनकी कंपैशन की स्टोरी हमने सुनी है। So, being so compassionate, he can deliver everyone who comes to him if he come with a proper mood. और अगर हम प्रॉपर मूड से नहीं जाएंगे तो लॉर्ड शिवा विल बिस्टो अस व्हाटएवर वी वांट बहुत जल्दी। क्यों? क्योंकि उनका मेडिटेशन भंग करके उनका टाइम खोटी करने का कोई मतलब नहीं है। लॉर्ड शिवा देखेंगे कि इसका इंटरेस्ट है नहीं लॉर्ड विष्णु में, इसे जो चाहिए दे दो वरना मेरा सर खाएगा, है ना, तुरंत दो, जाओ खुश रहो, मुझे मेडिटेशन करने दो अपने इष्ट देव। So we should come to Lord Shiva with proper mood, and this way we can worship him. तो सनातन गोस्वामी अपनी सारी लीला में जहां जहां उन्होंने भजन किया, वहां वहां सनातन गोस्वामी के साथ लॉर्ड शिवा मौजूद थे। कहीं भी आप कोई भी पास टाइम उठा लीजिए वृंदावन में, वहां मौजूद थे। जब सनातन गोस्वामी वृंदावन में थे तो वहां पे महादेव गोपेश्वर महादेव के फॉर्म में थे उनके साथ। जब वो काम्यवन में थे तो कामेश्वर महादेव के फॉर्म में थे। जब वो नंदग्राम में थे तो नंदीश्वर महादेव के फॉर्म में थे। जब वो गोवर्धन में थे तो चकलेश्वर महादेव के फॉर्म में थे। इस तरीके से सनातन गोस्वामी और लॉर्ड शिवा के बीच में एक बहुत ही गाढ़ा प्रेम है, जो कि हम अभी कुछ इंसिडेंट्स, कुछ लीला के माध्यम से जानेंगे। तो एक बार क्या हुआ कि काशी विश्वनाथ, जहाँ पे लॉर्ड शिवा एज ए काशी विश्वनाथ बनारस में रहते हैं, वहां पे एक बहुत ही दरिद्र ब्राह्मणा जो कि दरिद्र होते हैं बाय चॉइस, बिकॉज ऑफ हैविंग दिस क्वालिटी ऑफ कंप्लीटली बीइंग डिपेंडेंट ऑन कृष्णा, वो लॉर्ड शिवा के पास जाते हैं क्योंकि उनकी एक यंग लड़की थी जिनका उन्हें विवाह करना था और उनके पास पैसे नहीं थे। सो ही थॉट ऑफ गोइंग टू काशी विश्वनाथ महादेव, और वहां जाके उनसे बोलते हैं लॉर्ड शिवा से कि मुझे कुछ धन दे दीजिए क्योंकि मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है। तो लॉर्ड शिवा बोलते हैं मैं एक पेड़ के नीचे रहता हूँ, मुझसे धन मांग के क्या करोगे? बोले अच्छा ठीक है, माना माना कि मैं देवों का देव हूँ। वो बोलते हैं स्वयं महेश स्वसुरो नगेश सखा धनेश पुत्रो गणेश तथापि भिक्षा तन एव शंभु बलि यशी केवलम ईश्वर इच्छा। बोलते हैं कि माना कि मैं महादेव हूँ, मैं सब सारे देवों का देव हूँ, माना कि मेरे जो ससुर है, मेरे जो फादर इन लॉ है, वो माउंटेन्स के राजा है, नागेश है। माना कि मेरे मेरे जो फ्रेंड है कुबेर, वो मल्टी जिलेनियर है। माना कि मेरा पुत्र गणेश है, लेकिन तब भी मैं भगवान की इच्छा पे कंप्लीटली डिपेंडेंट हूँ। मैं इन चीजों से रिनाउंस होके मैं एक पेड़ का शेल्टर लेता हूँ और भगवान का भजन करता हूँ। मेरे पास तो कुछ नहीं है, मुझसे मांग के क्या करोगे? And this is beautiful Lord of Lord Shiva just in order to glorify his great devotee सनातन गोस्वामी। तो बोलते हैं ब्राह्मणा कि देखिए ऐसा है कि हम बहुत उम्मीद लगा के आपसे आए मांगने कुछ, ऐसे मतलब दुखी मत कीजिए, और हमें सब पता है, सब चीटिंग वीटिंग मत कीजिए मेरे साथ। आप काशी विश्वनाथ हैं, आपके पास सब कुछ है, आप चाहे तो कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन नहीं देना चाहते तो बता दीजिए क्लियरली कहाँ जाना है, आप ही बता दीजिए। तो लॉर्ड शिवा स्माइल्ड एंड सेड कि अच्छा ठीक है, तुम वृंदावन चले जाओ। वृंदावन में एक बहुत अच्छा साधु एक बाबा रहते हैं सनातन गोस्वामी नाम से।
उनके पास एक चिंतामणि स्टोन है, वो तुम उनसे ले लो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो ये बोलते हैं कि अच्छा, चिंतामणि स्टोन हम ले लेंगे तो काम हो जाएगा मेरा, तो मैं चलता हूँ, मैं चिंतामणि स्टोन लेके आता हूँ। तो वहां से काशी विश्वनाथ से वो वृंदावन की ओर प्रस्थान करेंगे, और वृंदावन जाते हैं और ये पाते हैं कि सेम लॉर्ड शिवा के स्टाइल में सनातन गोस्वामी एक पेड़ का शेल्टर लेके वहां पे चैंट कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। और ये देख के वो ब्राह्मणा उनके पास जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे लॉर्ड शिवा ने भेजा है। नाम शिव, लॉर्ड शिवा सुनते ही उन्होंने उस ब्राह्मणा को दंडवत दे दिया और कहा कि आप तो मेरे इष्ट देव के के द्वारा भेजे गए हैं, उनके दूत हुए हैं, तो अब बताइए आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि आपके पास एक चिंतामणि स्टोन है, और मेरे ऐसे ऐसे सिचुएशन है, मेरी बेटी की शादी करनी है, ये वो उन्होंने अपना सारा कष्ट सुनाया। और तब सनातन गोस्वामी ने बोला कि चिंतामणि स्टोन, सुना सुना सा चीज तो लग रहा है, आप सही बोल रहे हैं, बट क्या है ना कि मैंने फेंक दिया उसे। अब ब्राह्मणा सर पकड़ लिया अपना, बोल रहा है कि एक तो इतनी दूर से आया मैं, चिंतामणि स्टोन था इनके पास, ऐसा भी नहीं है कि नहीं था, था और इन्होंने फेंक दिया। मैंने बोला कहाँ फेंका ये तो बताओ, कम से कम खोज तो लूं। उन्होंने बोला कि यमुना के तट पे कहीं फेंक दिया है, खोजिए, अगर आपको मिल जाए तो आप ले लीजिए। तो फिर वो जाके बहुत ही मेहनत करते हैं, यमुना के तट पे जाके खोजते हैं, उन्होंने फाइनली बहुत ही मेहनत के बाद उन्हें चिंतामणि स्टोन मिलता है। वो लाते हैं, सनातन गोस्वामी को दिखाते हैं कि यह यही था। सनातन गोस्वामी देखते हैं, बोलते हैं लगता तो यही है, मैंने अच्छे से देखा नहीं, मैं तो फेंक दिया था, तो यही होगा। तो उन्होंने चेक करके देखा, वो एक्चुअल में गोल्ड कन्वर्ट कर रहा था आयरन। वो लेके वापस काशी विश्वनाथ की तरफ खुशी खुशी, मतलब प्रफुल्लित हृदय से वापस जाने लगे, और सनातन गोस्वामी वापस अपने साधना में लग गए। वापस जाते जाते काशी विश्वनाथ पहुंचने वाले थे जब वो, तो उनके दिमाग में एक बात आई ब्राह्मणा की कि यार, एक तो इतनी दूर में गया और कुछ अच्छा मांग लेता, अगर इससे भी अच्छी चीज कुछ एग्जिस्ट करती है तभी वो इसको फेंक दिया होगा। वो साधु इस चीज से अटैच क्यों नहीं है, उसके पास जरूर कुछ ऐसा चीज है जिससे वो ज्यादा अटैच है और इससे ज्यादा वैल्यूएबल है। अगर इससे ज्यादा वैल्यूएबल होगा तो मैं वो चीज क्यों ना मांगू उससे, इतना जब दूर गया ही था। मैंने चलो एक बार चल के देखते हैं कि कुछ तो उसके पास ऐसा है जो कि मेरे पास नहीं है। तो वो वापस सनातन गोस्वामी के पास जाता है और बोलता है कि देखो भाई, ऐसा है कि आपके पास जो चीज है वो ज्यादा वैल्यूएबल है लगता है, क्योंकि आपने इस चीज को ऐसे ही फेंक दिया था बिना देखे। तो आपके पास जो चिंतामणि, कोई दूसरी चिंतामणि है क्या, कोई ऐसी चिंतामणि जो इससे भी ज्यादा वैल्यूएबल है। सनातन गोस्वामी बोले हाँ है तो बोला तो दे दो, वो मुझे दे दो, आप देंगे मुझे। तो बोला हाँ दूंगा। बोला झूठ तो नहीं बोलना है। बोला नहीं, झूठ नहीं बोलना, बिल्कुल दूंगा। बोला लेकिन एक शर्त है। बोला क्या। बोला इस चिंतामणि को फेंक के आओ जहां से उठाए थे। बोला सोच लीजिए अब, ऐसा नहीं कि फेंक के आओ उसके बाद आप बोल रहे हो नहीं देंगे। बोला नहीं नहीं, तुम फेंक के आओ, मैं जरूर दूंगा। डिवोटीज ऑफ लॉर्ड नेवर से लाइक सत्यव्रतम, कि दे आर सत्यव्रतम, दे ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। तो वापस आते हैं, तो उन्होंने बोला कि अब मैं फेंक के आ गया, अब आप मुझे देंगे मन, अब मुझे आप वो चिंतामणि देंगे। तो उन्हें बिल्कुल दूंगा। फिर सनातन गोस्वामी ने उनके राइट ईयर को अपने पास खींचा और उन्होंने जोर से बोला, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये है नाम चिंतामणि, तुम इसे लो और इसकी पूजा करो। और ये पूजा करने से पिछले वाले चिंतामणि के साथ तुम बहुत से बहुत एक आयरन को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन इस चिंतामणि की पूजा करने से, इस चिंतामणि के साथ तुम द मोस्ट ब्यूटीफुल मैग्नानिमस गोल्डन इनकारनेशन, द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मैग्नानिमस गोल्डन रेडिएटिंग इफल्जेंस श्रीमती राधा रानी, उनको प्लीज कर सकते हो। और उनको प्लीज करके तुम्हें अगर वो मिल गई तो तुम्हें दुनिया की और किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो विथ दिस इंस्ट्रक्शन, उन्होंने बहुत इंटेंस भजन किया, सनातन गोस्वामी को अपने स्पिरिचुअल मास्टर मानते हुए। एंड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, राधा एंड कृष्णा, द जुगल मूर्ति, द मरकट मणि, गेव दर्शन टू द ब्राह्मणा। और दर्शन के साथ साथ, प्योर डिवोशन के साथ साथ, दे ऑल्सो बिस्टोर्ड सफिशिएंट मनी ताकि वो अपनी बेटी का शादी कर सके। So this is the Leela. This is how much Sanatan Goswami and Srila Prabhu and Lord Shiva had love for each other.
separated by distance from Vrindavan to Kashi Vishwanath, they were connected by the feeling of love, devotion. So this is how Sanatan Goswami and Lord Shiva reciprocated with each other. और सनातन गोस्वामी जहां भी चैंट करते थे, कहीं भी चैंट करते थे, तो वहां पे लॉर्ड शिवा आते थे, अपने कान ओढ़ के सुनते थे कि क्या चैंट कर रहे हैं, कैसे चैंट कर रहे हैं, बहुत ही उसमें अपने आप को मर्ज करके सुनते थे। तो एक बार क्या हुआ कि सनातन गोस्वामी गोवर्धन के पास बैठ के भजन कर रहे थे, चैंटिंग कर रहे थे, और चैंट करते करते उन्हें बहुत मॉस्किटोस परेशान कर रहे थे, मच्छर काट रहे थे। तो उनका भजन अच्छे से बाधा आ रही थी, भजन अच्छे से हो नहीं पा रही थी। तो उन्होंने सोचा कि चलो यहाँ से चलता हूँ, कहीं और भजन कुटीर बनाते हैं, यहाँ तो मच्छर बहुत परेशान कर रहे हैं। और वहां से उठे और जाने लगे। तो बीच रास्ते में वो एक पेड़ के नीचे सो रहे थे, तो सपने में लॉर्ड शिवा आते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे लिए मैं कैलाश छोड़ के आया हूँ, और तुम बाबा यहाँ छोड़ के मुझे जा रहे हो। तो उन्होंने बोला कि मैं क्या करूँ, मुझे मच्छर काटते हैं यहाँ पे, मेरा भजन सही से नहीं हो पाता है, तो मैं कैसे यहाँ पे भजन कर पाऊंगा। तो बोलते हैं बस इतनी सी बात है, तो कोई बात नहीं, मैं जो डेमी गॉड है, जो कि इंचार्ज इस मॉस्किटो डिपार्टमेंट का, उससे बात करूंगा और तुम्हें कभी कोई मॉस्किटो परेशान नहीं करेगा इस एरिया में, लेकिन तुम छोड़ के मत जाओ, बस तुम यहाँ बैठो, चैंट करो और मुझे आनंद लेने दो तुम्हारी चैंटिंग का। एंड देन सनातन गोस्वामी सेड ओके। और तब से आज तक इट इज, अभी भी आप जाके कंफर्म कर सकते हैं, मनसी गंगा पे सनातन गोस्वामी ने अपना भजन कुटीर बनाया, एंड वहां पे he sat and he chanted the holy name of Krishna, and चक्रेश्वर महादेव के फॉर्म में लॉर्ड शिवा stayed with him, stayed there, and he protected him from all the dangers, from all the discomfort, and he relished the chanting of Sanatana Goswami. इतनी ज्यादा इंटेंस इंटेंसिटी के साथ, इतनी ज्यादा इंटेंसिटी के साथ भजन करते थे सनातन गोस्वामी, उतनी ही इंटेंसिटी के साथ लॉर्ड शिवा उन्हें इंजॉय करते थे। तो चक्रेश्वर महादेव क्यों कहा जाता है लॉर्ड शिवा को, इसके पीछे भी एक छोटी सी लीला है कि जब गोवर्धन लीला हो रहा था, तो गोवर्धन लीला के टाइम पे जो ब्रजवासी हैं, वो गोवर्धन के नीचे, जब कृष्णा ने गोवर्धन को उठा लिया था अपनी उंगली पे, तो उसके नीचे आ गए थे, लेकिन उन्हें ठंड लग रही थी, क्योंकि वात चल रही थी बहुत तेज, बारिश से तो बच रहे थे लेकिन ठंडी हवा चल रही थी, तो उन सब कांप रहे थे। और लॉर्ड शिवा बीइंग द प्रोटेक्टर ऑफ वृंदावन, वो पूरे वृंदावन के पालक हैं, ही इमीडिएटली केम देयर, वहां आके उन्होंने वैकुंठ से सुदर्शन चक्र का आवाहन कर दिया, उन्हें बुलाया और बोला कि तुम इतनी तेजी से घूमो कि तुम्हारे फ्रिक्शन से इतनी गर्मी, इतनी ताप जनरेट हो, ताकि सारे वृंदावन वासियों को राहत मिल सके, ठंड से राहत मिल सके। तो इन दिस वे चक्र के ईश्वर, बिकॉज ही कॉल्ड द सुदर्शन चक्र, सो ही इज कॉल्ड चक्रेश्वर। और ओवर द टाइम चक्रेश्वर को चकलेश्वर में कन्वर्ट कर दिया गया, क्योंकि बोलने में ऐसा होता है जनरली, तो हम उसे चकलेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं। वहां पे जो प्रिजाइडिंग डीटीज हैं शिवा के, लॉर्ड शिवा के, वो है चकलेश्वर महादेव। कुछ आचार्य का यह भी कहना है कि बिकॉज लॉर्ड शिवा कैन नॉट इन्वोक सुदर्शन चक्र, सो ही एक्चुअली इन्वोक्ड हिज त्रिशूल, और अपने त्रिशूल को इतनी स्पीड से घुमाए कि वो चक्र की तरह फील हुआ, एंड दैट वाई ही इज नोन एज चकलेश्वर महादेव। सो वट एवर द रीजन माइट बी, बट ही इज नोन एज चकलेश्वर महादेव, और इस नाम से वो वहां जाने जाते हैं। और वृंदावन में जब हम आते हैं, तो वही लॉर्ड शिवा गोपेश्वर महादेव के नाम से जाने जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि लॉर्ड शिवा को अगर कोई जाके दर्शन नहीं करता, अगर वृंदावन परिक्रमा करता है और लॉर्ड शिवा का दर्शन, गोपेश्वर महादेव का दर्शन नहीं करता है, तो उसकी परिक्रमा काउंट नहीं की जाती, बिकॉज जो अटेंडेंस मार्क करते हैं वो लॉर्ड शिवा मार्क करते हैं। सो वन शुड जस्ट आफ्टर एंटरिंग वृंदावन शुड गो टू गोपेश्वर महादेव, एंड वहां जाके अपनी अटेंडेंस लगानी चाहिए कि लॉर्ड शिवा, बाय योर मर्सी आई हैव कम, लेट मे बी फिजिकली आई एम प्रेजेंट हियर, बट लेट माय माइंड एंटर इनटू द consciousness of Vrindavan and let me see Vrindavan through the शास्त्र चक्षु। इस तरीके से हमें प्रे करना चाहिए गोपेश्वर महादेव से। तो सनातन गोस्वामी जब वो वृंदावन में रहते थे, तो मदन मोहन डीटीज, मदन मोहन टेम्पल है, आप सब जो लोग गए हैं वृंदावन जानते हो, वहां पे वो डिसाइड करते थे। और
हर दिन लॉर्ड कृष्णा अपने डीटी, अपने मदन मोहन के सुंदर मुख को देखने के पहले वो पहले गोपेश्वर महादेव के पास जाते थे, उनके दर्शन करते थे, तब आके उनसे परमिशन लेने के बाद फिर वो कृष्णा के दर्शन करते थे। और एट राइप ओल्ड एज, बहुत ही ज्यादा बुढ़ापे में, इनवैलिडिटी के कारण बॉडी बहुत वीक थी उनकी, लेकिन फिर भी निष्ठा बहुत होती है एक डिवोटी में। ही नेवर रिस्ट्रिक्ट हिमसेल्फ विद द कंडीशनिंग ऑफ दिस मटेरियल नेचर। वो वहां से अपने मदन मोहन टेम्पल से लॉन्ग डिस्टेंस टू गोपेश्वर महादेव जाते थे और रोज दर्शन करते थे। एंड लॉर्ड शिवाज हार्ट मेल्टेड कि इतनी ऑस्टेरिटी क्यों लेनी है तुम्हें, इतनी दूर से आते हो मेरे दर्शन के लिए, उसके बाद तुम जाते हो अपने इष्ट देव के दर्शन के लिए, तुम्हें क्या जरूरत है आने के लिए? तुम्हारे एक टच से बड़े बड़े देवता प्यूरिफाई हो जाते हैं, और तुम्हें मेरे यहाँ मेरी दर्शन की क्या जरूरत है? तुम मत आया करो बाबा, तुम वहीं रहा करो। एंड लॉर्ड शिवा आउट ऑफ फ्रेंडली जेस्चर ही चेस्टाइज लॉर्ड शिवा, सनातन गोस्वामी चेस्टाइज लॉर्ड शिवा, और कहा कि आप मुझे मत सिखाइए क्या करना है। मेरा आपके लिए जो प्रेम है, मेरा जो प्रेम संबंध है आपसे, इतना गाढ़ा है कि ये जो बॉडी की इनवैलिडिटी है, दैट कैन नॉट स्टॉप मी फ्रॉम टेकिंग योर दर्शन। सो दिस इज हाउ मच लॉर्ड शिवा, सनातन गोस्वामी लव्ड लॉर्ड शिवा। और पता है लॉर्ड शिवा कैसे रेसिप्रोकेट किए? लॉर्ड शिवा ने अगले दिन जब सनातन गोस्वामी निकले अपने यात्रा पे टू गो टू चकलेश्वर महादेव, सॉरी टू गोपेश्वर महादेव, तो वो जब आधे रास्ते क्रॉस किए तो एक शिवलिंग को क्रॉस किए वो, और शिवलिंग उनको जोर से चिल्लाया सनातन। तो वो वापस आए और देखें तो गोपेश्वर महादेव वहां पे थे। तो वो बोल रहे थे कि तुम्हारी इस ऑस्टेरिटी को देख के मेरा हार्ट रोज रोज दर्द होता था, हार्ट ब्रेक होता था, इसलिए मैंने आधा रास्ता कवर कर लिया। अब तुम्हें इतनी रोज गोपेश्वर महादेव जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पे आया करो। So that गोपेश्वर महादेव he manifested halfway between the गोपेश्वर महादेव टेम्पल एंड द मदन मोहन टेम्पल, और वो आज भी किस नाम से जाने जाते हैं? वनखंडी महादेव। ही इज नोन एज वनखंडी महादेव। और तब से सनातन गोस्वामी ओनली यूज्ड टू गो टू वनखंडी महादेव, टेक दर्शन, कम बैक। तो चाहते तो लॉर्ड शिवा पूरा भी आ जाते, मदन मोहन टेम्पल के पास जाके भी तो रह सकते थे। तो व्हाई ही स्टॉप्ड एट हाफ द वे? बिकॉज लॉर्ड शिवा अपने डिवोटी अपने डिवोटी की जो फीलिंग है, उन अपनी जो डिवोटी की जो प्रेम है उसके साथ रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं। जैसे कि एक माँ होती है, माँ अपने बच्चे के लिए जब कुछ करती है, उसका मल साफ करती है, तो उसे बहुत आनंद मिलता है, तो उसका प्रेम और गाढ़ा होता है। तो सनातन गोस्वामी इवन इवन आउट ऑफ इनवैलिडिटी, थोड़ी ऑस्टेरिटी लेके जब वो गोपेश्वर महादेव के लिए जाते थे तो उन्हें आनंद मिलता था कि मैं अपने अपने डिवोटी, अपने लॉर्ड को देखने आया हूँ, अपने लॉर्ड शिवा को देखने आया हूँ। और इस सेंस में उनका हार्ट बहुत प्रफुल्लित रहता था। तो अगर वो पूरा ही आ जाते हैं तो ये जो फीलिंग ऑफ प्लेजर था, ऑस्टेरिटी का जो प्लेजर था, वो नहीं मिल पाता। सो ही ओनली केम हाफ वे, रेसिप्रोकेटिंग विद द लव ऑफ Sanatan Goswami. So this is how both great personality like Sanatan Goswami and Lord Shiva reciprocated with each other, and that proves कि लॉर्ड शिवा की पोजीशन हमारे गौड़ीय वैष्णविज्म में कितनी है। सो ऐसा डिस्क्राइब किया जाता है कि लॉर्ड शिवा के प्रेजेंस में ही सनातन गोस्वामी ने अपनी बॉडी छोड़ी। एट हिज भजन कुटीर एट मानसी गंगा, वहीं पे जहां पे उन्होंने भजन किए इतने सालों, वहीं पे उन्होंने बॉडी छोड़ी। और जब वो बॉडी छोड़ रहे थे तो वहां पे लॉर्ड शिवा भी प्रेजेंट। सो दिस इज हाउ मच वी हैव द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉर्ड शिवा इन आवर भक्ति प्रोसेस। और लॉर्ड शिवा को जब हम प्रणाम ऑफर करते हैं, जब उनसे प्रेयर करते हैं, तो हम क्या ही ग्लोरीफाई कर पाएंगे लॉर्ड शिवा को, हम क्या ही प्रेयर्स ऑफर कर पाएंगे लॉर्ड शिवा को। तो लॉर्ड शिवा को अगर सही से प्रेयर ऑफर करना है तो हमारे आचार्यों ने बहुत ही अच्छा प्रेयर्स लॉर्ड शिवा के लिए लिखा है, तो उस प्रेयर्स को हम डिसाइड करेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग अनम्यूट करने की जरूरत नहीं, मैं जब बोलूंगा उसके बाद आप रिपीट कर सकते हैं। सो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने एक संकल्प कल्प ध्रुमा
उसकी अब उसके वर्सेस में एक वर्स 130 वर्स जो है वो 130th वर्स जो है वो लॉर्ड शिवा के ग्लोरिफिकेशन के लिए गाए हैं, और कहते हैं उस मूड में बोलते हैं कि इस मूड में वी शुड मेमोराइज दिस वर्स एंड वी शुड ऑलवेज whenever we go to visit Lord Shiva, we should pray. We should pray this prayer. We should recite this prayer for his satisfaction, and we should seek his blessing. So मैं अभी श्लोक बोलता हूँ, and after every line आप उसे रिपीट कर सकते हैं। वृंदावनावनिपति जय सोम सोमा, वृंदावनीपति जय वृंदावनावनिपते जय शंभु शंभु, मौले सनंदन सनातन नारदेय, गोपीश्वरे व्रज विलासी युगांग्रि पद्मे, प्रेमा प्रयच्छ निरुपाधि नमो नमस्ते। तो वृंदावनावनिपते जय सोम सोमा, कि ओ लॉर्ड शिवा जो कि वृंदावन के द्वारपालक हैं, जो कि उमापति हैं, जो कि अपने सर पे मौली यानी कि चंद्रमा को धारण करते हैं, जो अपने सर पे गंगा धारण करते हैं, मैं उन लॉर्ड शिवा को अपनी ओबीशंसेस ऑफर करता हूँ। किस मूड में ऑफर करता हूँ? क्योंकि वही लॉर्ड शिवा किनके द्वारा पूजे जा रहे हैं? सनंदन, सनत सनंदन एंड सनातन, कि फ्रॉम सनत सनातन कुमार टू सनातन गोस्वामी, फ्रॉम द चेन ऑफ डिसाइपलिक सक्सेशन ही इज बीइंग वर्शिप्ड। और वो लॉर्ड शिवा, उनकी वर्शिप करने से हमें क्या मिलेगा? राधा और कृष्ण ब्रज विलासी युगांग्रि पद में राधा और कृष्ण के चरणों में शेल्टर मिलेगा। निरुपाधि भक्ति, प्रेमा प्रेक्ष निरुपाधि, निरुपाधि बिना किसी उपाधि के जो भक्ति होती है सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम वाली भक्ति, ऐसा हम प्रे करें कि लॉर्ड शिवा काइंडली गिव अस द भक्ति व्हिच इज फ्री फ्रॉम ऑल डेजिग्नेशन at the lotus feet of Radha and Krishna. So to that Lord Shiva we pay our humble obeisance. So this was all for today's session. तो हम सभी लोग को आज महाशिवरात्रि के इस दिन लॉर्ड शिवा से प्रे करना चाहिए कि जिस तरीके से वो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के चरणों में आश्रित होके उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उसी मूड में हम भी उस मूड को इनकलकेट कर सके, हम भी उस मूड में आगे बढ़ सके, पूजा कर सके, साधना कर सके, स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ सके। इसके लिए हमें लॉर्ड शिवा से ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए, उनसे प्रे करना चाहिए। इन दिस मूड we should offer our obeisance to Lord Shiva. So with this we will wind up the session for today. So महाशिवरात्रि महामहोत्सव की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद जय 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 हरि बोल हरि बोल। कब लगाया था?